जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का MBBS कोर्स अचानक बंद कर दिया गया और वजह क्या दी गई? कॉलेज में कमी थी, इसलिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी अनुमति वापस ले ली। लेकिन अगर ये पूरी सच्चाई होती तो ये सवाल खड़े ही नहीं होते। इस कॉलेज की पहली MBBS लिस्ट आई, जिसमें से 50 सीटों में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को दी गई। ये वही छात्र हैं जिन्होंने नीट पास किया, मेरिट से चुने गए और कानूनी प्रक्रिया से इन्होंने एडमिशन भी लिया। फिर भी इसके बाद जम्मू में विरोध हुआ, नारे लगे, प्रदर्शन हुआ, यहाँ तक कि जम्मू बंद की धमकी भी दी गई। सवाल ये है कि अगर एडमिशन गलत तरीके से हुए थे तो कोर्ट जाना चाहिए था, अगर मेरिट या तकनीकी गलती थी तो NTA से शिकायत करनी चाहिए थी, और अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता तो विरोध प्रदर्शन सही था। लेकिन यहाँ विरोध धर्म के आधार पर हुआ, क्योंकि प्रक्रिया में कोई तकनीकी खामी थी ही नहीं। और मेन बात, नेशनल मेडिकल कमीशन का कॉलेज पर छापा ठीक उसी समय किया गया जब ये विवाद धार्मिक तौर पर फैल रहा था। अब ध्यान दीजिए, भारत के अंदर सैकड़ों मेडिकल कॉलेज हैं, बहुतों में कमियां होंगी, तो कमियों को दूर करना सही होगा या कॉलेज या फिर कोर्स को रद्द करना सही होगा? अगर शिक्षा की ही बात थी तो छापा पड़ने के बाद कॉलेज को समय देते, सुधार के निर्देश देते, और अगर ज्यादा दिक्कत थी तो जुर्माना लगा देते। लेकिन यहाँ आपने तो कोर्स ही उड़ा दिया। इसमें नुकसान किसका हुआ? कॉलेज का, या जम्मू कश्मीर के CM का, या किसी विशेष समुदाय का? यहाँ नुकसान हुआ है उन 50 छात्रों का, उनके द्वारा लाखों लोगों को भविष्य में मिलने वाली सेवाओं का, और नुकसान हुआ है हमारा और आपका। अगर किसी को लगता है कि एक धार्मिक मुद्दा है तो उन्होंने खुद साबित कर दिया, उनकी जीत छात्रों की हार में है, इस देश के भविष्य की हार में है। क्योंकि जब MBBS कोर्स रद्द किया गया तो कुछ लोग बहुत खुशी मना रहे थे। शिक्षा बंद होने पर कौन खुश होता है भाई? हमारे देश को नए डॉक्टर मिलने थे, वो नहीं मिलेंगे अब। मेरी यह वीडियो उस मानसिकता पर सवाल उठाती है जो शिक्षा से ज्यादा धर्म को तवज्जो देते हैं। जिस देश में मेडिकल कॉलेज बंद होने पर जीत मनाई जा रही है, एक दिन उसी देश में स्कूल बंद होना भी जश्न बना दिया जाएगा। अगर शिक्षा को सांप्रदायिक बना दिया जाए तो उस देश में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक नहीं, धर्म की दीवारें बनेंगी और उसमें कैदी हम और आप होंगे।